There's a fundamental problem with our medical exam system. रीनीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो गारंटी कर रही है कि नहीं होगा। लास्ट मिनट पे हो जाएगा, फिर से वो तमाशा शुरू हो जाएगा। कोटा में तो सर हर दूसरे दिन सुसाइड हैं। कोचिंग सेंटर हैं, वो दबा देते हैं बात को, फिर उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है कि बच्चे ने नशे की वजह से जो है सुसाइड किया है। 3 घंटे तक हमारी चेकिंग होती है, 2 घंटे बायोमेट्रिक में लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी हमारी चेकिंग कर रहे हो। एक बार सिस्टम की तो कर लो। It is the government's responsibility to educate people. It is the government's responsibility to give people health care. That's my view. That's not the current government's view. Why don't they do it 5 times a year? At least that way, paper gets leaked, you stop it, but everybody doesn't get destroyed. You'll basically end up missing 1 year. नमस्कार दोस्तों, क्या सच में रीनीट का पेपर लीक हो चुका है? क्या है टेलीग्राम के पीडीएफ का खेला? क्या है स्टूडेंट को पैनिक करना चाहिए या नहीं? क्या है सच्चाई? क्या सच में रीनीट का भी पेपर लीक हो चुका है 2026 का? क्या है सच्चाई? इस वीडियो में जानेंगे। There's a fundamental problem with our medical exam system. रीनीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे YouTube पे वीडियोस, टेलीग्राम पे चैनल बन गए हैं जो ये क्लेम कर रहा है कि रीनीट का भी पेपर लीक हो चुका है। बहुत सारे ऐसे भी अब चैनल है टेलीग्राम पे जो ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, हमने भी लीक हो चुका है। 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि रीनीट का भी पेपर लीक हो चुका है। अब क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, वो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको आगे बता रहे हैं। इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा। तो क्या इस पे एनटीए क्या सुनेगा, क्या देखेगा, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत एक नहीं होता, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि रीनीट का भी पेपर लीक होगा, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि लीक हो चुका है। ठीक है, तो और टेलीग्राम पे पीडीएफ में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम में पीडीएफ में क्वेश्चन पेपर यहाँ से वहाँ सर्कुलेट किए जा रहे हैं। क्या है सच्चाई? ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब एक तो एनटीए का इतना घटिया चल रहा है सिस्टम, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई शिक्षा मंत्री किस लिए बन गया है, हमको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई किस लिए हो भाई शिक्षा मंत्री तुम बने, हमको ये समझाओ ना। भाई तुमको नीट का लीक कर दिए, SSCGD का क्या कांड हुआ आपको पता ही है। ठीक है, अब सुनने में रीनीट का भी लीक है। ठीक है, और एनटीए का फेलियर तो इस तरह से साबित हो चुका है कि मत ही पूछिए। एनटीए ने अभी जस्ट ही एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि अब हमको पेपर कंडक्ट करने के लिए एयरफोर्स और आर्मी का जरूरत पड़ेगा। कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कहीं सुना है इस किस्म की नौटंकी? भाई क्या बोला जाए, तुम सिस्टम खुद क्या बनाए हो भाई? क्या सिस्टम बनाए हो? तुमको खुद शक है अपने सिस्टम पे कि भाई मेरा पेपर बार बार लीक हो? मतलब तुम सिस्टम बनाए हो, तुमको खुद शक है और तुमको सेना का जरूरत पड़ेगा। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। मतलब एक छोटा सा पेपर जो होता है MBBS का, डॉक्टर का, वो भी तुम अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो। एनटीए नहीं, शिक्षा मंत्री किस काम के हैं आप? तनख्वाह किस लिए ले रहे हैं? एनटीए तनख्वाह किस लिए ले रहे हो जब सारा काम आर्मी से ही कराना है, जब सब सारा काम एयरफोर्स से ही कराना है? बोलिए। अब एयरफोर्स का तो भी आपने आर्मी का भी क्या ही किया, उधर भी पावर कम कर रहे हैं आप लोग। कुछ समझ में नहीं आता, आपसे कुछ होता नहीं है। मतलब आर्मी हमारी आतंकवादी से भी लड़ेगी, आर्मी हमारी बॉर्डर पे लड़ेगी, आर्मी हमारी कोई आतंकवादी टेररिस्ट अटैक होता है उसमें भी हमारी आर्मी जाएगी। पुलिस का तो कोई वहाँ पे काम है नहीं। कुछ भी करना हो भाई, कोई इलेक्शन अच्छे से करवाना हो वहाँ पे हमारी आर्मी जाएगी। कुछ भी करना हो इस देश में, कोई भी काम करना हो, आर्मी आर्मी आर्मी, एयरफोर्स नेवी। भाई जब तुमको वही करना है सब कुछ, तो फिर तुम लोग पेमेंट किस चीज़ का लेते हो? ये बताओ ना शिक्षा मंत्री जी, आप ये क्या कर रहे हैं? भाई इस्तीफा दे दो भाई शिक्षा मंत्री, किसी काम के तुम नहीं हो, तुमसे कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा है। और ये बताओ, सच क्लियर करो, क्या रीनीट का भी लीक हो चुका है पेपर? भाई क्लियर करो ना, क्योंकि ऐसा अभी पूरा ट्रेंडिंग में वीडियो नहीं आया, ऐसा कोई खुलासा नहीं आया कि रीनीट का भी लीक हो चुका है। बट बात ये है कि टेलीग्राम पर क्या बकचोदी चल रहा है कि हाँ रीनीट का भी लीक है, रीनीट का भी लीक है, रीनीट का भी लीक है, और ऐसा बहुत सारा लोग दावा कर रहा है। और पेपर मात्र महज 40-50 लाख रुपए में रीनीट का मिलने का दावा किया जा रहा है। भाई कोई तो कह दो ये झूठ है, कोई तो कह दो झूठ है कि रीनीट का पेपर भी लीक हो गया। अब ये भी टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहा है कि रीनीट का पेपर भी मिल गया। सारी सुबह से पोस्ट जितनी देख रहा हूँ, जितनी रील्स देख रहा हूँ, हर कोई यही बता रहा है कि वो भी लीक हो गया, रीनीट का पेपर भी अवेलेबल। यार एनटीए ना करो यार, ऐसे बिल्कुल मत करो यार। देखो पूरी मेहनत चल रही है बच्चों के साथ, अब तो मेरे बस की नहीं है भाई इतना करना। और टेलीग्राम पे सारी कांड हो रहा है भाई, जो तुमको पता है कि ये सब चीज टेलीग्राम पे हो रहा है, तो टेलीग्राम को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दो इंडिया में। कुछ दिन के लिए ही कर दो, परमानेंट तुम्हारे औकात में है नहीं, बट कुछ दिन के लिए तुम कर सकते हो ना भाई। साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कर सकते हो, 1 महीने के लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो।
अब हमारी आर्मी तुम्हारा सब कुछ करके देगी, सब कुछ तुम कर, तो भाई काहेला हो, सस्पेंशन दो और निकलो यहाँ से। क्या जरूरी है तुमको रहने का? और हम बोल रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, तुम मैं वीडियो डीएक्टिवेट कर दोगे, इंडिया में बैन कर दोगे, हमको जेल में डाल दोगे। यही चल रहा है ना इंडिया में, और कुछ चल नहीं रहा है क्या? अब तुम लोगों के भाषण सुन के इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग का बेइज्जती हो रहा है। चाइना से सीखो कुछ चाइना से 1% सीखने का प्रयास करो। चाइना का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, वो पता है तुमको ना, वो जेल में उसका पेपर प्रिंट होता है, सीएम के कॉन्वे से भी हाई सिक्योरिटी से उसका पेपर यहाँ से वहाँ सेंटर में पहुँचाया जाता है। और अगर तुमसे नहीं हो रहा है मैनेज, पेपर लीक हो ही जा रहा है, तो हमारे देश के शिक्षकों को, खान सर के हुआ, बहुत सारे टीचर हैं जिनका पेपर लीक नहीं होता है। तुम भाई उनसे सलाह लो कि कैसे होगा ये कंट्रोल, अगर तुम्हारे औकात में नहीं है एनटीए तब, ठीक है? और कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे, इन पे, किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन आयोग समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे, आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना, उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। ये बताओ, कहीं तुम्हारा खुद का कोई पॉलिटिकल आदमी, कहीं तुम खुद तो साबित नहीं, इसमें कांड में नहीं हो ना कि पेपर लीक कराने में, भाई कोई गारंटी नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री का भी कोई गारंटी नहीं लग रहा, भाई वो भी तो इस पेपर लीक में नहीं है कि हाँ पार्टी फंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए हमको भी नहीं मालूम। लेकिन इतना हमको सुनने में आया है टेलीग्राम पे बहुत सारे जगहों पे कि रीनीट का भी पेपर लीक हो चुका है। अब ये 100% क्लियर नहीं है अभी कि हमारी आर्मी इसमें इन्वॉल्व है, तो हमको ये बोलने में क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ क्लियर होगा कि हाँ पेपर लीक हो चुका है, तो मेरा अगला वीडियो उस पर ही आएगा, डोंट वरी। अगर रीनीट का पेपर लीक है तो लीक होगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, 100% आई क्लियर करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई शिक्षा मंत्री को फांसी लगा के मर जाना चाहिए, ठीक है? विदेश भाग जाओ, नहीं तो इंडिया के गंद लोग पीटना शुरू करेगा ना तुमको, शिक्षा मंत्री भागोगे बेबी आए। तो पहले इस्तीफा दो, पहले तुम इस्तीफा दो, घटिया इधर इस्तीफा दो तुम पहले। क्या कर रहा है भाई तुम? एक काम अच्छे से नहीं कर रहा है। सीबीएसई का कल के कांड जो तुम्हारे विरोध में बोल दिया, वो पाकिस्तानी साबित हो गया भाई, वो पाकिस्तानी। हम तो वीडियो बना रहे हैं, तुम कल हमको बोलोगे मेरा सारा फॉलोअर पाकिस्तान से आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का तुम क्या किया है तुमको मालूम है, तुमने चलो उसका आईडी बैन कर दिया, क्या क्या किया तुम, अभी फिर सही है, लेकिन तुमने पूरा प्रयास किया ना भाई। तुम्हारी औकात छोटा सा पार्टी से जुड़ गया भाई, तुम्हारा यही औकात है, ठीक है? शिक्षा मंत्री जी, हम आप पे बोल कुछ फालतू नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरा गुस्सा प्रचंड चढ़ जाता है। हम खुद एक नीट का स्टूडेंट है, ठीक है? तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि सही हो जाए सब चीज़, और नहीं हो रहा है ऐसा कीजिए, सेना को ही नीट का पेपर धरा दीजिए कि भाई तुम ही करोगे, तुम्हें तो कुछ होने वाला है नहीं, उन्हीं को धरा दो, ठीक है? आप लोगों को कैसा लगा वीडियो और क्या सच्चाई है नीट के पेपर लीक का? अगर वीडियो अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल बनाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।